अनूप की बात सुनकर मैं जोर से ठहाका लगाकर हंस पड़ी। बड़ी मुश्किल से हंसी काबू में रखते हुए बोली, अनूप तुम ये क्या कर रहे हो? हनीमून और इस उम्र में? तुम्हें पता है तुम पूरे 65 के हो गए हो और मैं 60 की। बेटे बहू क्या कहेंगे? पोते पोतियाँ तो खूब हंसेंगे और मजाक बनाएंगे और पड़ोसी तो यही कहेंगे बुढ़ापे में सठिया गए हैं। अनूप गंभीर स्वर में बोले, अमिता तुम्हें सबकी फिक्र है कि कौन क्या कहेंगे, लेकिन तुमने कभी यह भी सोचा है कि लोगों ने अपने वैवाहिक जीवन के 40 वर्ष के इतने लंबे समय में अपने सुख के लिए कभी 40 मिनट भी निकाले हों? तुम हर वक्त घर गृहस्थी के जंजाल में उलझी रही और मैं परिवार के पालन पोषण, भाई बहनों व बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करने में उलझा रहा। अनूप की बातें सुनकर मेरा मन झलझला उठा। सच में हम लोगों ने अपने 40 वर्ष वैवाहिक जीवन का कोई ऐसा सुखद क्षण नहीं जिया जो सिर्फ हमारा अपना रहा हो। भरे मन से नम आँखों को मुंदा तो 40 वर्ष पुराना अतीत जीवन हो उठा। 16 साल पूरे होते ही अनूप से शादी हो गए। विवाह पूर्व अनूप को देखा भी ना था। फेरों के वक्त लंबे घूंघट से अनूप का चेहरा देखने का असफल प्रयास करती रही। मेहमानों से खचाखच भरी ससुराल में एक छोटी सी अंधेरे कोठरी हमारा सुहाग कक्ष बनी। इस कोठरी से बाहर बरामदे में मेहमानों की उज्ज्वल वार्तालाप और हंसी ठिठोली की वजह से हम दोनों के मध्य वार्तालाप स्थापित ही ना हो सका। चुपचाप दोनों एक दूसरे को ताकते रहे। हमने इस भय से भी बातें नहीं की कि कहीं कोई सुन ना ले। उस रात देह सुख तो दूर, स्पर्श सुख का भी आनंद ना ले सके। हम सुबह 4 बजे ही बड़े बूढ़ियों ने अपनी ऊंची बातों के इशारों से संकेत दे दिया कि अच्छी बहुओं को सुबह जल्दी उठना चाहिए। दूसरों के दिन शुरू हुआ वैवाहिक जीवन का अध्याय। सास ससुर की सेवा, 3 देवर व 2 नंदों की जिम्मेदारियां, घर गृहस्थी का संपूर्ण दायित्व, अपने बच्चों का पालन पोषण, फिर सभी के शादी ब्याह, 30 त्यौहार, नाते रिश्तेदारी, इन्हीं सब निभाते 40 वर्ष कब बीत गए पता ही नहीं चला। मेरा कंधा झिझोड़कर अनूप ने मुझे वापस वर्तमान में ले पटका। हंसकर बोले, हम अपना हनीमून आगरा में मनाएंगे। प्रेम के प्रतीक ताजमहल में हम भी अपने प्यार को जुआ करेंगे। मुझे शरारत सूझी, मनाली में क्यों नहीं? क्या इस उम्र में हम लोग कुल्लू मनाली की हसीन वादियों में एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर अपना हनीमून नहीं मना सकते? इस उम्र में बर्फ़ से खेलने का हमारे आनंद हमारे यौवन काल को पुनः जीवित कर देगा। मेरे कंधे पर प्यार से हाथ रखते हुए अनूप बोले, पहले मेरा भी वही जाने का इरादा था, लेकिन तुम अस्थमा की मरीज हो और मैं उज्ज्वल रक्तचाप का अंत। अपना स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हमारा वहाँ जाना उचित ना होगा। आगरा पास ही है, मात्र 3 घंटे का सफ़र है। टैक्सी का प्रबंध करके आता हूँ, तुम चलने की तैयारी करो। मैं आगरा जाने की तैयार के एक नववधू की तरह करने लगी। अच्छी सभी साड़ी रख ली, अपनी एक स्लीवलेस सिल्क की नाइटी भी रख ली। जी, अनूप दिल्ली से काफ़ी साल पहले लाए थे, शर्म की वजह से कभी पहने ही नहीं थी। अनूप ने टैक्सी का प्रबंध कर लिया। घर में जब सबको बताया गया तो वही हुआ जिसकी मुझे शंका थी। बड़े बेटे ने कहा, पापा इस उम्र में आपका और मम्मी का घूमना उचित नहीं है, कहीं तबीयत बिगड़ गई तो? बहुएं हंस रही थी। छोटी बहू बड़ी बहू से कह रही थी, दीदी मुझे तो लगता है मम्मी पापा को बुढ़ापे में जवानी का जोश पुनः आ गया है। नन्ही पोती दादाजी को नसीहतें दे रही थी, दादाजी दादी का हाथ पकड़कर चलना, कहीं दादी खो ना जाए। बहुओं की असीम कृपा से कॉलोनी भर में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि बुढ़ापे में अनूप हनीमून मनाने जा रहे हैं। सभी के बयान हमारे अटल निर्णय को डगमगा न पाए, लेकिन चलते समय फरमाइशें लिस्टों की ढेर लग गई। बहुएं ने अपनी मनपसंद चप्पलें व सैंडल मंगवाए तो बेटों ने जूते, पोता पोतियों ने आगरे का पेठा, पड़ोसियों ने संगमरमर के ताजमहल के शॉपिंग पेठा व नमकीन मंगवाया। सुबह टैक्सी से आगरा के लिए खाना हुए 40 वर्षों में पहली बार हम दोनों अकेले यात्रा का आनंद ले रहे थे। ड्राइवर के ब्रेक लगाने के झटके से जब हमारे शरीर आपस में टकराते तो उस क्षणिक स्पर्श सुख से हमारे आनंद में दुगनी वृद्धि हो जाती। 3 घंटे के सफ़र के बाद आगरा पहुंच गए। अनूप ने अपने बजट के अनुसार एक अच्छा होटल तलाश किया। कमरे में आकर थकान मिटाने के लिए चाय का ऑर्डर कर दिया। इस दौरान अनूप ने मुझे अपनी बाहों में भरकर चूम लिया। उस
सहजती चुम्बन से बुढ़ापे के शरीर में भी एक रोमांचक हो उठा। लजाकर बड़ी अदा से बोली, छोड़ो भी, कोई देख लेगा। बाहों में समेटते हुए अनूप बोले, पगली यहाँ कौन देख लेगा। चाय पीकर अनूप बोले, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, आज पूरा दिन ताजमहल में गुजारेंगे। कल लाल किला और दयाल बाग और परसों फतेहपुर सीकरी घूमने के कहते हुए पूरे भावी कार्यक्रम के रूपरेखा परंतु कर दी। लेकिन मैंने सुझाव दिया, पहली बाजार चलकर खरीदारी कर लेते हैं, जिससे जो कमरे मंगवाया वो आज ही खरीद लेते हैं। बाद में कहीं खरीद ना पाए तो सभी लोग नाराज़ हो जाएंगे। अनूप को मेरा सुझाव पसंद आ गया। शॉपिंग बैग लेकर निकल पड़े बाजार। पूरा दिन खरीदारी करते रहे। जूते चप्पलों की नाप, रंग और डिजाइन के लिए सैकड़ों दुकानें के चक्कर काटने पर शाम होते ही थकान महसूस होने लगी। अस्वस्थता की वजह से मुझे खांसी शुरू हो गई। साथ ही अनूप का भी रक्तचाप बढ़ गया। वापस होटल आ गए। अपने साथ लाई दवाई ली, लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ। उज्ज्वल रक्तचाप की वजह से अनूप को सिर दर्द और घबराहट महसूस हो रही थी। अतंत अनूप ने होटल मैनेजर से कहकर डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद हमें उचित सलाह देते हुए कहा, अगर आप लोग आगरा घूमने ही चाहते हैं तो यह दवाइयाँ लेकर यहीं 8-10 दिन आराम करने के बाद ही घूमने के लिए जाइए। इस हालत में घूमने से आप दोनों की तबीयत और बिगड़ सकती है। अनूप उदास हो गए। बोले, 8-10 दिन रुकना तो नामुमकिन होगा, क्योंकि यह हमारे बजट से बाहर है। मेरे हाथों को अपने हाथों में दबाकर बोले, मैं भी कैसा पति हूँ जो जरा भी खुशी ना दे पाया। मैंने अनूप के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, कैसी बातें कर रहे हो, हम दोनों ने आज पूरा दिन एक साथ बिताया। यह कहकर यहाँ तो क्या काम है। अनूप की आंखें भर आई। मुझे अपनी तरफ खींचकर सीने से लगा लिया। पूरी रात ढेर प्यार की बातें होती रही। भविष्य के सुनहरे सपने बुने। अस्वस्थ होने के बावजूद भी पूरी रात हर क्षण को भरपूर उलझा उत्साह, उमंग और तमामियता से जिया। कमरे में केसरिया किरणों के सुहावनापन से पता चला कि रात बीत चुकी है। रात भर की जगी सुख लाल आंखों में गुजरे। हर पल का खुमार अब भी बाकी था। नववधू की तरह लजाकर उठी तो अनूप के इशारों से मुझे अपने पास बुलाया और कान में मुस्कुराकर कहा, हनीमून कैसा रहा। मैं लाज से दोहरी होकर अनूप के सीने से पुनः लग गई।